सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह। आइए अब हम आगे प्रश्नावली 4.3 के संबंधित प्रश्न है, तो प्रश्नावली 4 से संबंधित प्रश्नों को और एक बार समझने का प्रयास करते हैं। जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और तीसरे में एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर 3 समीकरण मिलते हैं तो हमको इनके मान किस प्रकार से प्राप्त करने हैं, इसको एक बार हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को हम ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11। यहाँ मैं किसी भी अवयव को बाहर निकाल देता हूँ, वाई बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, चलिए ठीक है, जेड प्लस एक्स हो गया है ना, यहाँ पर ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11। अब पहले समीकरण से हम जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई प्लस जेड एक्स का मान हम यहाँ से ले लेंगे, तो जेड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 11। इस प्रकार से अगर मैं इसको हल करूँगा तो ये इधर भी आ जाएगा, ये इधर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 6 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 11 वाई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 6 माइनस 11 वाई इज इक्वल टू 0। तो अब मैं सबको एक तरफ ले जाता हूँ, तो वाई क्यूब माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या ये है कि त्रिघात समीकरण हमने अभी तक हल नहीं किया है, तो अब हमारा काम पहले होगा त्रिघात समीकरण को हल करना। तो अब चलिए हम लोग त्रिघात समीकरण हल करते हैं। त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए हमको पहले बारी बारी से y का मान शून्य रखना पड़ेगा, फिर 1, फिर ऋण 1, 2, फिर ऋण 2, और कब यह मान एक शून्य प्राप्त होता है यह देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम अगर y का मान 1 रखेंगे तो ये 1 और ये 11 और 1 12 हो जाएगा, और ये 6 और 6 12 धन का और ये ऋण का कट जाएगा। इसका मतलब y का एक उत्तर जो है y बराबर 1 जरूर होगा। तो हम इसको इधर ले आते हैं तो y माइनस 1 लिखना पड़ेगा, इसलिए एक गुणांक y माइनस 1 अवश्य होना चाहिए। मैं त्रिघात समीकरण है इसलिए y माइनस 1 को 3 बार लिखता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर मैं बाहर में वाई स्क्वायर लिख दूँ तो वाई स्क्वायर इंटू वाई करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का वाई स्क्वायर अपने पास है, माइनस का वाई स्क्वायर है, और हमको चाहिए माइनस का 6 वाई स्क्वायर, मतलब माइनस का 5 वाई स्क्वायर और चाहिए अपने को, ताकि इन दोनों को जोड़ें तो ये मिल जाए। तो हाँ, अब अगर माइनस 5 वाई स्क्वायर चाहिए तो मेरे को सामने में लिखना पड़ेगा माइनस 5 वाई, क्योंकि वाई और वाई का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 5 वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, ये 6 वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का 5 वाई है, प्लस का 5 वाई है, और हमको 11 वाई प्लस में चाहिए, मतलब 6 वाई और चाहिए। तो यहाँ पर y तो अंदर में है इसलिए प्लस का 6 लिखना पड़ेगा, तो ये 6 वाई, और देखिए अंतिम वाला अवयव स्वतः सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से y माइनस 1 और ये वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं ये हम जानते हैं। द्विघात समीकरण का मान जो है वो बहुत आसानी से हमने प्राप्त किया हुआ है, तो इसको हम डिटेल में हल नहीं करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो मुझको ध्यान है कि ये y माइनस 3 और ये y माइनस 2 है ना, तो ये लगभग आएगा। तो कुल मिला के y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y का एक मान 1 आएगा, y का एक मान 3 आएगा और y का एक मान 2 आएगा। ठीक है, अब y के ये जो प्राप्त मान हैं इसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और तीसरे समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू हम यहाँ पर देखे हैं एक्स जेड इज इक्वल टू 6 बाई वाई, तो 6 बाई वाई मतलब ये 6 ही हो जाएगा। अब ये समीकरण किस प्रकार हल करते हैं, हमको ये 9th 10th क्लास में हमने पढ़ा है क्या, कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन एक्स, इसको समीकरण 1 में रख देंगे तो ये x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6
और ये माइनस का 5x इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब फिर ये वर्ग समीकरण हल होगा तो x माइनस 3 और ये x माइनस 2 मिलेगा अपने को, मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। कब? जब हम y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 पर x के हमको 2 मान प्राप्त हुए हैं, तो x का मान जब 3 होगा, x का मान 3 होगा तो उस स्थिति में z का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब x का मान 2 होगा तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब x का मान 3, y का मान 1, z का मान और जो है 2। जब x का मान 2 होगा तो y का मान 1 होगा और z का मान 3 होगा। तो इस प्रकार से हम जो है x का मान अभी, y का मान अभी और z का मान अभी हमने 1 पर निकाला है। अब वैसे ही हम लोग जब y का मान 3 रखेंगे तो फिर ये समीकरण फिर से बनेगा, वैसे ही y का मान 2 रखेंगे तो फिर ये समीकरण बनेगा, और इस प्रकार से हमको बार बार हल करना होगा। तो इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 4.3 है, इसको ध्यान रखेंगे। ये पेज नंबर 93 पे दिया हुआ है अपने पुस्तक में। तो आप सभी ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे ऐसा विश्वास है। आप सभी भैया बन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई नियमित रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।